परमात्मा के प्रति वहां तक भगवान के हमारे घर में गए हैं, भाव हो तो ऐसा हो। क्योंकि मनुष्य प्रसन्न कब होता है? जब फसल के अच्छे भाव आए तो मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। लेकिन मेरे परमात्मा भी जब प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य के अंदर प्रेम आवे और भाव आवे, श्रद्धा आवे और मंदिर में जावे, कथा में आवे, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ने आज महात्म्य में, श्रीमद् भागवत महात्म्य के महात्म्य में प्रथम श्लोक बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखिए भगवान का स्वरूप कैसा है, इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे। देख लो, सत्य स्वरूप परमात्मा है। भगवान कैसे हैं? भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप परमात्मा है। और सत्य केवल भगवान ही है, हम सत्य नहीं है। ये संसार सत्य नहीं है, संसार गति संसार है। ये संसार हमेशा बदलता रहता है। मनुष्य सत्य नहीं है, मनुष्य की पत्नी भी सत्य नहीं है, न मनुष्य का परिवार सत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा है। सत्य जो हमेशा विद्यमान है। ये संसार नहीं है तब भी भगवान है, ये संसार है तब भी भगवान है। संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, ओ ये रिश्तेदारी हम बनाते हैं, ये भी असत्य है। मान लो ये सत्य होते तो अंत समय में का नाम सत्य नहीं होता। अंत समय में क्या होता है? हर मनुष्य का नाम सत्य ही होना है। जीवन भर लोग नहीं समझ पाते सत्य क्या है, लेकिन अंत में लोग भूल करके दे देते हैं राम नाम सत्य है। अंत में जाकर के समझता है कि सत्य तो केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। ये कथा कहते हैं केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। सत्संग का अर्थ क्या है? एक बार नारद जी महाराज विष्णु भगवान के पास में गए, पूछने लगे, प्रभु सत्संग से जाकर के पूछो कि सत्संग का क्या महत्व है। जैसे ही नारद जी महाराज आए, एक नारदी के कीड़े से पूछा सत्संग का क्या महत्व है। जैसे ही नारद जी महाराज ने कहा तो उस कीड़े ने प्राणों को त्याग दिया। पुनः से नारद ने कहा कि एक वृक्ष के ऊपर एक तोता रहता है, उस तोते से जाकर के कहना कि सत्संग का क्या प्रभाव है। नारद जी महाराज उसी वृक्ष पे जाते हैं जहाँ भगवान बताते हैं, उस तोते से पूछते हैं कि सत्संग का क्या प्रभाव है। जैसे उसने सुना सत्संग का क्या प्रभाव है, वह पुराण क्या देता है।
से नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास में जाते हैं। विष्णु से कहते हैं प्रभु क्या है, जिसके पास में जाता हूं कहता हूं सभी अपने प्राण त्याग देते हैं। भगवान ने पुनः से कहा एक बेल है, उस बेल से जाकर के तुम कहो सत्संग का क्या महत्व है। पुनः से नारद
अब जैसे गुरुजी जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते उस शिष्य ने कहा, गुरुजी इस थैले में क्या है, बहुत वजन लग रहा है, क्या इसको मैं नीचे उतार दूं? गुरुजी ने कहा उतार दे। जैसे उसने उस थैले को अपने सिर से नीचे उतारा तो कहने लगा अंगड़ाई लेते हुए, गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी ने हाथ पकड़ा और अपने आश्रम तरफ ले चले कि बस बेटे, आनंद किसी और का नाम थोड़ी है, आनंद मेरे परमात्मा का नाम है। आज मनुष्य ये कथा कहते हैं प्यारे कि मनुष्य संसार की टेंशन अपने शरीर पे ऊपर धारण करके रखा है। जिस दिन टेंशन उतार देगा, संसार का भार उतार देगा, परमात्मा उसके जीवन में आनंद कर देगा। आनंद कब आएगा? जब मनुष्य संसार को छोड़ करके परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेगा, उस दिन मनुष्य को आनंद आएगा। आनंद कोई ऐसे थोड़ी आएगा। आनंद कब आएगा? जब आनंद की हम अनुभूति करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिद्ध सुख राशि सिकरत ते लोग सुपासी। भगवान की कथा आनंद को प्रदान करने वाली है। आज से चौथे दिन, जब चौथा दिन आएगा तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। जब कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे तो उसमें नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल के ऐसा कहेंगे। क्यों? क्योंकि कथा आनंद को प्रदान करने वाली कथा है। ये कथा ऐसे नहीं मिलती है, ये कथा भाग्य से मिलते हैं। और भाग्य जगेगा तो कब जगेगा? जब हम सत्संग में आकर के बैठेंगे और भगवान का भजन करेंगे, तभी हमें सत्संग मिलेगा। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं।
मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अनमोल रे माटी में फूल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वृंदावन बाके बिहारी लाल की। ओ मैया, ये काय के लिए आए हैं अपन? न तो जयकारो बोले, न हाथ से ताली बजावे, मनुष्य जीवन बार बार मिल रहे है मैया का। ये परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा करी है, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा ने आज कृपा कर दी। इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कथा में आओगे तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करना पड़ेगी। भक्ति कैसे होती है? ताली बजा करके, जयकारा बोल के, नाच करके मीरा बनना पड़ेगा। भगवान को बुलाना है तो ने बिन मीरा नहीं बनोगे तो भगवान भी नहीं आएगा। आप तो कथा में आकर के बैठ गए हो, लेकिन कथा आपके जीवन में नहीं आए तो फिर आनंद नहीं आएगा। ये 84 लाख योनियां है। क्या है? 84 लाख योनियां हैं। इनको भोग करके मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर में भी भगवान का भजन नहीं करें, सत्संग में नहीं जाए तो फिर चुल्लो भर पानी में या बोल रहे। क्या करना पड़ेगा फिर? भगवान का भजन करो, तन मन धन से भगवान की भजन करो। क्योंकि ये जो गंगा बह रही है ना, इसमें डुबकी लगा लो। डुबकी लगा लेंगे तो कल्याण हो जाएगी। एक हरिद्वार में गंगा बह रही है, तो वहां समय निकालना पड़ेगा, पैसा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहां जाओगे, डुबकी लगाओगे, तब तुम्हारे पाप धुलेंगे। लेकिन ये गंगा हमारे गांव में आई है, इसमें डुबकी लगा लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान अब करते क्या है? भगवान का स्वरूप तो बताया, लेकिन परमात्मा करते क्या है? ये दुनिया को बना के फिर चलाना, यही तो इसका काम है। भगवान क्या करते हैं? भगवान की 3-3 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन भगवान ने 3 फैक्ट्री के 3 मैनेजर बनाए। कौन से? भगवान पहले क्या करते हैं? संसार की सृष्टि की रचना करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य को बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? इसकी रचना कौन कर रहा है? इसका पहला मैनेजर है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इसको बना रहे हैं, सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। फिर पालन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु इसका पालन कर रहे हैं। और इसका लय कौन कर रहा है? भगवान शिव इसका लय कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं? जैसे कि एक बच्चा मिट्टी के खिलौने बनाता है, जी चाहता है जब तक उनसे खेलता है, जब जी भर जाता है तो उन खिलौनों को तोड़ देता है और घर को भाग जाता है। उसी प्रकार परमात्मा सृष्टि को बनाते हैं, बना करके पालन पोषण करते हैं, इसको रचते हैं, और रचने के बाद में पालन पोषण करते हैं। अंतिम समय में
इसका लय करके अपने धाम को चले जाते हैं। वृंदावन के बिहारी लाल की। और क्या करते हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मनुष्य के 3 प्रकार के ताप है महाराज। कौन सा ताप? देही। पहला ताप है देहिक ताप, जो स्वयं मनुष्य को बीमारी हो जाती है। मनुष्य को कुछ भी बीमारी हो जाए, मनुष्य के शरीर में ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या अन्य अन्य बीमारी हो, तो ये देहिक ताप। देविक ताप, ज्यादा वृष्टि हो जाना, फसल नष्ट हो जाना। आज हिमाचल प्रदेश में हो रही है, दिल्ली में हो रही है महाराज। अधिक वृष्टि है, लोगों के मकान तहस नहस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टियां बह रही हैं। ये देवता कुपित हो रहे हैं साहब, ये देवता कुपित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जहां देव दर्शन के लिए जाना चाहिए, संसार के विषय वासनाओं को छोड़ करके भगवान के धाम जाना चाहिए, लेकिन लोग वहां हनीमून बनाने के लिए जा रहे हैं, तो वहां प्रलय आएगा नहीं तो क्या है? ये देवताओं देहिक ताप है, देविक ताप है। देविक अधिक वृष्टि हो जाना, ये देविक ताप है। और भौतिक ताप, तीसरा ताप भौतिक ताप, जो हमें संसार से मिले। जितना मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं हो, उससे ज्यादा पड़ोसी सुखी, उससे सुख के कारण दुखी है मनुष्य। जितना दुख अपने दुख से दुखी नहीं होता मनुष्य, इतना पड़ोसी सुखी हो तो उसके सुख से दुखी। किसने तो बड़ा मकान बना लिया, ये तो बड़ी गाड़ी ले आया, उसके सुख से दुखी हो रहा है मनुष्य। यहाँ की बात नहीं है साहब, या तो दूसरी जगह की बात। आप सभी भगते हैं साहब, यहाँ के तो बिल्कुल बात ही नहीं करते हम। एक बार क्या हुआ, एक माता जी अपने पति से कहा कि आप भगवान की तपस्या करो। पति मान गया, तपस्या करने के लिए गया, भगवान की तपस्या करी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोलेनाथ बड़े प्रसन्न भोलेनाथ है, शांताकारम साहब। थोड़ी तपस्या करी, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए कि भक्त वरदान मांगो। तो उसने कहा प्रभु मुझे वरदान देना हो तो ऐसी कुछ वस्तु दे दो कि जब जो भी मुझे चाहिए तो मैं आपका ध्यान करूं और उस वस्तु को ध्यान करूं और वो वस्तु हमें हमारे सामने प्रकट हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने एक शंख दे दिया, इसको प्रसन्न हो गए कि तो जब भी बजाएगा इसको और जब भी पुकारेगा जो चाहिए तुझे वो प्रकट हो जाएगा तेरे सामने। लेकिन तेरे यहाँ तो प्रकट होगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल हो जाएगा। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमारे घर पे आया और इसकी पत्नी ने कहा आ गए तपस्या करके। हाँ तपस्या करके आ गया, भगवान ने वरदान दिया है। तो इसकी पत्नी की इच्छा हुई कि महाराज हम गरीब हैं, आज तक मंगल सूत्र के अलावा कुछ नहीं पहना, एक काम करो 5-10 तोला को हारी भगवान से मांगे लो। अब जैसे इसने ध्यान किया, तपस्या करके इशारा तो करें, अजमाए तो सही, भगवान ने वरदान दिया है तो सच्चा है कि गलत है। अब जैसे ही महाराज ध्यान किया तो इधर तो हार आ गया महाराज, 10 तोले का हार आया इसके पास में, लेकिन पड़ोसी के यहाँ डबल आया, 20 तोले का हार आया। ओहो। अब महाराज ये जैसे पानी भरने के लिए गांव में गए तो माता बहन की आदत रहती है, अब दिखाने की आदत रहती है। जहां तक 10 जने नहीं कह दे कि हार किसने बनाया, कहां से लाई, वहां तक चैन नहीं पड़े मन में। हमारा हार दिखाते हैं, इधर उधर कहते भाई आज कैसी आई है तो
आज तूने कैसा हार पहना है? हमारा कोई भी पूछता नहीं है। इधर बताई रही थी, इतने में इसके पड़ोसन आए, इसने तो 10 तोले का हार पहना, लेकिन पड़ोसी के पास में डबल था, तो इसकी आत्मा जल गई। महाराज घर पे आए, इसके पते से कहा, ये काम करो, आज हमारा घर नहीं है, मकान नहीं है, तो एक काम करो, भगवान ने जो वरदान प्राप्त किया है तो मकान प्राप्त करें भगवान से। जैसे ही ध्यान किया, भगवान से कहा, प्रभा हमारे पास में मकान नहीं है, हमारे मकान हो जाए। अब महाराज इसका तो अच्छा भवन बन गया, लेकिन पड़ोसी के यहाँ डबल हो गया। अब दुख ये कि हमारा एक तपस्या हमने करी, लेकिन पड़ोसी के डबल, पड़ोसी को डबल हो रहा, ये दुख कैसा? अपने पति से कहा, ये क्या है, कैसा वरदान मांगा तुमने, कैसे तपस्या करी? हमने हार पहनाए, पड़ोसी ने डबल पहना, हमारा मकान हुआ ये, उधर डबल हो गया। इसने विचार किया कि गाड़ी नहीं है, गाड़ी की व्यवस्था जाए, 4 व्हीलर, जैसे 4 व्हीलर बुलवाए, इसके यहाँ एक, लेकिन पड़ोसी के यहाँ डबल, हमारा जो और खून जला, ये कैसे तपस्या करे? तो पति क्या कहता है भगवान से, हे परमपिता, मुझे अब देना चाहते हो तो मेरे घर के आगे एक कुआं बन जाए। अब मान लो इसके घर के सामने तो एक कुआं हुआ, लेकिन पड़ोसी के घर पे 2-2 कुएं हो गए। अब और क्या कहता है, हे परमपिता परमात्मा, मुझे देना ही चाहते हो ना, तो मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की तो गोविंदाय नमो नमः। अब महाराज ये तो अब कह रहा है, हे परमपिता, मैं परमात्मा, मैं घर से बाहर निकलूं और बाहर जाऊं, ये तो एक आंख से देख करके बाहर निकल गया, लेकिन इसका पड़ोसी था कुएं में जाकर के गिर गया। ये मनुष्य की आज ऐसे दृष्टि है साहब, जितना अपने सुख से सुखी नहीं, इतना पड़ोसी के दुख से सुख से दुखी हो रहा। ये संसार का नाम साहब दुखालय है। दुख भरे संसार में सुख की नींद कहाँ, अंगारों के सेज पे सुख की नींद कहाँ। संसार का नाम दुखालय है साहब, जहां जाओगे ना वहां दुख ही मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, तन से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी हो रहा है। मन से कैसे दुखी है? धन दौलत सब कुछ है। एक सेठ जी है, हे सेठ ने अपने पुत्र के लिए सोचा कि पुत्र का विवाह से धूमधाम से करेंगे, लेकिन पुत्र ने क्या किया, पड़ोसन की जो पत्नी थी उससे विवाह करके भाग गया, तो दुख हो गया मन से। अरे महाराज, कोई मन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। किसी के पास में धन नहीं है वो भी दुखी है, तो सुखी कौन है? सुखी राम के दास। भगवान का जिस समय भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, उस समय सुखी हो जाएगा। और पाप से भी, जो पापी भी भगवान का भजन कर ले, वो भी सुखी हो जाएगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसको 3 प्रकार के ताप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे वृंदावन मां के बिहारी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब द्वितीय श्लोक में, प्रथम श्लोक में तो भगवान के महत्ता को गाया है, दूसरे श्लोक में गाया है यम प्रप्रजन्तमनुपेतमत्वेति कृत्यं द्वेपायनो विरहता धरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽभिनेदु पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽभिनेदु। भगवान
दूसरे श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन किया गया। श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई है। जो सुखदेव संसार का मोह त्याग करके, माया को त्याग करके जंगल में गए और जंगल में भगवान का भजन किया। कथा कहते हम भी भगवान का भजन करें, भगवान से भी जब प्रीति हो जाए तो संसार से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। वो श्याम सुंदर का जिनसे संबंध है, मुरली वाले का जिनसे संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम सुंदर का जिनसे संबंध है, मुरली वाले का जिनसे संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अच्छा, आपको आनंद नहीं आ रहा ऐसा लग रहा है? आनंद आते तो बैठे रहते क्या? जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं सबसे निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं सबसे निराले। उनका बचता पुरानी से बचे, उसे आनंद ही आनंद है। सुंदर का जिनसे संबंध है, मुरली वाले का जिनसे संबंध है, उसे आनंद ही आनंद है, उसे आनंद ही आनंद है। आनंद पाना हो तो परमात्मा की कथा में आना पड़ेगा। नेम से सूतमासीन मभिवाद्य महामती कथामृत रसास्वाद कुशल सोन को ब्रवी। आइए महाराज उसी नेमे सारे नित्य में चल रहे हैं। अब देखिए कथा कहाँ चल रही है। कथा सुनना हो तो नेमी सारण्य में चले, लेकिन संतों ने भाव दिया है कि जहां भगवान की कथा होती हो वहां नेमी सारण्य बन जाता है। आज ये भाव बनाए कि हम नेमी सारण्य तीर्थ में बैठे। ये नेमी सारण्य का क्या अर्थ है? निमिष मात्र में सभी देवता लोग भगवान ऋषि भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु हम 1000 वर्षों तक अनुष्ठान करेंगे,
कथा का श्रवण करेंगे, कथा को सुनेंगे, तो यह कहाँ करें? तो ब्रह्मा जी ने एक सुदर्शन छोड़ा, वो निमिष मात्र में जाकर के एक जंगल में चला गया, उसी जंगल का नाम नैमिषारण्य हो गया। निमिष मात्र में गया और अरण्य ने जंगल निमिष मात्र में गया, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। अब महाराज वहां पे 88,000 ऋषि श्रोता बने और सूची महाराज से कहने लगे, नेमिषे सूतमासीनम अविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। हमें कथा सुनाइए, जो कथामृत, कथा का जो अमृत है वह हमें पान करवाइए। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। हे सुची महाराज, आपका जो ज्ञान है ना, वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। सूताख्या ही कथासारा मम कर्ण रसायनम। जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करने वाला आपका ज्ञान है, तो हमें ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश कीजिए कि हमारे जीवन में ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े। ऐसी कथा का आप रसास्वादन करवाइए, कथामृत और कथामृत पान करवाइए। कथामृत रसास्वाद, अमृत रूपी कथा को हमें श्रवण कराइए। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। आप कह रहे हैं कथा रूपी अमृत हमें पान करवाइए। महाराज, ये कथा कोई साधारण नहीं है, ये अमृत ही। कथामृत रसास्वाद, जो इसको पीता है, उसको श्रवण करता है कथा को, उसकी मुक्ति हो जाती है इस कथा से। इसलिए इस कथा को हमें श्रवण करना चाहिए। अब 88,000 ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें सुनाओ, तो कथा का केवल सार तत्व सुनाओ। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा का केवल सार हमें सुना। 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, इनको सुनेंगे, कब मंथन करेंगे, क्योंकि मनुष्य के पास में इतना समय नहीं है महाराज कि 18 पुराणों को श्रवण कर सके। लेकिन 18 पुराणों को जो सार तत्व है, केवल सार तत्व सुनाओ, और वह भी मम कर्ण रसायन। जो रसायन है, रसायन एक अर्थ है, विज्ञान का एक विषय है रसायन। रसायन का मतलब संबंध, किसी से संबंध हो। ये कथा भी कहती है कि मनुष्य संबंध तो लोगों से बनाता है, लेकिन जिस दिन अपना संबंध परमात्मा से बना लेता है, उस दिन उसका परमात्मा से दीदार हो जाता है। भगवान मनुष्य से कब मिलेंगे? जब मनुष्य भगवान से संबंध बनाएगा तब। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी भी भगवान से संबंध बनाते हैं और राम जी के पास में रहते हैं। कथा कहती है हम भी भगवान के निकट रहेंगे, भगवान से हमारा वास्ता हो, तभी हमें रास्ता दिखेगा संसार का, भव सागर पार होने का रास्ता जब ही हमें दिखेगा। कालव्यास मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे। मनुष्य काल रूपे पास में डूब रहा है। ये कथा मनुष्य को राह दिखाती है। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायाम संस्ते सुखे। एक बार क्या हुआ कि राजा परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि जो ये कथा रूपी अमृत हमें पान करा दो, और जो स्वर्ग का अमृत है ये राजा को पिला दो, क्योंकि इसे भय है मरने का।
इसलिए स्वर्ग का अमृत इसे पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, हे परीक्षित, तुम कौन सा अमृत पियोगे? कथा अमृत पियोगे, ये स्वर्ग का अमृत पियोगे? जब परीक्षित से पूछा तो परीक्षित ने कहा, प्रभु दोनों में अंतर क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, स्वर्ग का अमृत मनुष्य को मुक्त कर देता है, अमर बना देता है, लेकिन भगवान की कथा मनुष्य जीते जीते उतारती है और मरने के बाद भी मनुष्य को उतार देती है। सुखदेव जैसे ही कहा सुखदेव जी महाराज ने, तो परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे भगवान की कथा अमृत पिला दीजिए। जैसे ही परीक्षित से कहा, परीक्षित ने कहा तो देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी महाराज ने। अब जैसे ही भगाया तो ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, इस श्रीमद् भागवत में क्या है जो सुखदेव जी ने हमें भगा दिया? ब्रह्मा जी ने कहा, काच को मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारे, अरे तुम कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भगवान की दिव्य कथा? क्या कांच की तुलना मणि से हो सकती है? मान लो सोने की जगह लोहा दे दो तो मनुष्य कोई ग्रहण करेगा? मान लो आज आप गले में हार पहनते हो सोने का, मान लो उसकी जगह लोहे का बनवा के पहना दे तो पहनोगे क्या? नहीं पहनोगे, क्योंकि सोना और लोहे में बहुत अंतर है। उसी प्रकार भगवान की कथा में और स्वर्ग के अमृत में भी बहुत महत्व है। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, हे देवता, तुम स्वार्थी हो, तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम गए, तुम भक्त बन करके पहुंच जाते, कथा में बैठ जाते और कथा को सुन लेते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता, लेकिन तुम सौदागर बन करके गए, तुम सौदा करने के लिए गए, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने तुम्हें कथा नहीं सुनाई। अब महाराज ब्रह्मा जी ने तराजू ली, एक तराजू में व्रत जाप नियम सब रखे और दूसरे पलड़े में जैसे श्रीमद् भागवत को रखा तो भागवत वाला पढ़ना नीचे झुक गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है, मेरे गोविंद है। इसके केवल दर्शन करने मात्र से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। जो इसके दर्शन करता है मनुष्य के पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत की शरण में जाएं और इसमें गोता लगाएं, इसको श्रवण करें तो मनुष्य पावन बन जाता है। एक बार नारद जी महाराज सभी लोगों में घूमते हुए हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादितु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी महाराज सभी लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। मृत्यु लोक में सभी तीर्थों में देखा, भ्रमण किया, जैसे गृहस्थों के घर पे आए तो कला मचा हुआ था, यहाँ भी शांति नहीं हुई तो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में क्या देखते हैं? एक आश्चर्य देखा, एक जवान स्त्री और उसके पुत्र, दो पुत्र जो वृद्ध हैं, वो दोनों उसकी गोदी में सोए हुए। जैसे मैं वृंदावन में गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा, एक स्त्री मुझे आवाज लगाने लगी, भो भो साधु क्षणम पिष्ट मश्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। जैसे मैं वृंदावन में गया तो एक स्त्री मुझे आवाज लगाने लगी। वो स्त्री कह रही है, हे साधु, भोगो साधु, हे साधु महाराज जरा ठहर जाओ। नारद जी महाराज जरा ठहर जाओ। मैं उसके पास में गया, मैंने पूछा, हे देवी कौन हो आप? उसने उसका परिचय दिया,
मैं भक्ति हूं। मेरे पास में जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और जो हमें पंखा झड़ रही है ये गंगा आदि नदियां हैं। ये जो पंखा झड़ रही है ये गंगा आदि नदियां हैं महाराज। नारद जी महाराज विचार करने लगे कि माता जवान और पुत्र बूढ़े, ऐसा कैसे हुआ कि महाराज ये कलयुग के प्रभाव से हुआ है। नारद जी महाराज विचार करने लगे, भक्ति महारानी आपके पुत्र कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हुए, लेकिन मैं इनको चेतना प्रदान करूंगा। नारद जी महाराज क्या करते हैं? वेद वेदांत का पाठ करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, पुरुष सूक्त सुनाते हैं। सहस्रसे रेखा पूर्वा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभो भिक्खु सर्वाक सर्पतवा पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, वेदांत का पाठ करते हैं, लेकिन जितनी देर उनको कथा सुनाते हैं, पाठ करते हैं, उतनी देर उनको चेतना प्रदान होती है और पुनः से जैसे पाठ बंद होता है कि पुनः से मूर्छा आ जाती है। महाराज जो चेतना कैसे प्रदान हो? नारद जी महाराज चिंता करने लगे कि ज्ञान और वैराग्य के कैसे मैं चेतना दूर करूं। उसी समय आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदेवाभूत् मार्से खेद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति निसंशय। हे नारद जी महाराज आप चिंता क्यों करते हो? खेद मत कीजिए, सुंदर अनुष्ठान कीजिए। कौन सा अनुष्ठान? सुंदर अनुष्ठान कीजिए, ज्ञान यज्ञ कीजिए जो आपको साधु संत बताएंगे। अब महाराज ये ज्ञान यज्ञ क्या है? तो नारद महाराज सब संतों को खोजने लगे, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया। तो नारद जी महाराज बद्री विशाल पहुंच गए। जैसे ही बद्री विशाल में पहुंचे, सनत कुमार को वंदन करते हैं। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी महाराज किस चिंता से व्याकुल हो आपको खेद नहीं करना चाहिए। कथम रोदस विप्रतम काते चिंता वलीयसी वदत्वम सत्वरमयम स्वस्थ दुःखस्य कारण। नारद जी महाराज जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? किस दुख से परेशान हो? आप तो इस प्रकार दिखाई दे रहे हो किसी कृपण का धन नष्ट हो जाए, इस प्रकार आप प्रतीत हो रहे हो। अरे आप तो संत हो, हम संत हैं। हमें तो हमेशा हर्ष उल्लास के साथ में रहना चाहिए। हमारा धन राधा नाम संकीर्तन है। कहने लगे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो
मन मंदिर में प्रभु को बता लो, मन मंदिर में हरि को बता लो, भक्ति भाव से प्रभु को मना लो, दिल भाव से हरि को मना लो, हरि को मना लो, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधे रानी सरकार की। जीवन में कोई भी काम नहीं आए साहब, राधा नाम ही हमारा धन है। ये संसार का धन कितना भी कमा लो लेकिन साथ में नहीं जाएगा। भगवान हम कमाई कथा से ऐसी करें, चोर न लूटे और खर्चे न फूटे। जैसे ही रोज सुनेंगे कथा तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। इसको ना तो चोर लूटेंगे न इसका खर्च फूटेगा। इसलिए हमेशा इसको हमेशा भगवान का भजन करते रहो तो हमेशा बढ़ता रहेगा। एक फैक्ट्री का सेठ आया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मुझे मेरे पास में धन बहुत सारा है, लेकिन मुझे ये यहाँ का जो धन है मुझसे इससे बड़ा लगाव है। जो ये धन है ना, यहाँ का जो धन है ना, इससे मुझे बड़ा लगाव है। ये मेरे साथ में जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। आप भी ऊपर जाओ तो आपको उपाय बता दे ऐसा कि यहाँ का जो ये वाला धन है, ये जो धन है साहब, ये धन हमारा साथ में जाए, ऐसा उपाय। महाराज एक ही उपाय है। महाराज ने कहा, प्रभु अरे सेठ जी, ये जो धन आपको ऊपर भी काम आ जाए उसका एक ही उपाय। क्या उपाय है? ये धन मान लो विदेश में जाए तो विदेश की करेंसी अलग होती कि नहीं होती है? मान लो बाउंड्री पे जाए तो हमारा पैसा वहां जमा होता है और विदेश का पैसा हमें मिलता है। उसी प्रकार परमात्मा के द्वार पे जाओगे तो यहाँ का धन तो यहाँ जमा करना पड़ेगा और वहां का धन हमें लेने पड़ेगा। तो ये धन कहाँ पे जमा करें? ये धन जमा कहाँ करें? तो महाराज जहाँ कथा हो वहां दान करो, जहाँ मंदिर बने वहां दान करो और अपनी बहन बेटियों को दान करो। तो ये धन आपको अगले जीवन में आप धनवान बनोगे और ये धन आपको ऊपर काम आएगा। क्योंकि धन भी 3 गति बताई गई है साहब। पहला कर लो दान, दान करोगे तो अगला जीवन सुधर जाएगा। फिर कहा भोग है तो अच्छे वस्त्र पहनो। मान लो बहुत सारे के पास में सब धन रहता है फिर भी अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छे नहीं रहते, अच्छा मकान नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि धन में जीव। अरे महाराज भगवान ने धन दिया है तो दान कर लो, ने धन दिया है तो भोग करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छे से रहो। नहीं तो तीसरा नाश, या तो चोर चुरा करके ले जाएगा, नहीं तो संतान ऐसी हो जाएगी कि सब धन नष्ट कर देगा। इसलिए पानी एक जगह टिक जाए तो कच्चे बन जाते हैं, ने धन एक जगह रुक जाए तो वो भी नष्ट हो जाता है। पानी भी बहना चाहिए, कथा भी बहनी चाहिए, और जो धन है इसका भी आवागमन चलना चाहिए। लेकिन आवागमन भी सही जगह हो तो अच्छी बात, नहीं तो महाराज ऐसे ही निकल जाता। परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया महाराज, ये जो शरीर तो दे दिया, लेकिन इस शरीर की भी अभी भगवान ने गारंटी खत्म कर दी थी 2 साल पहले। जब कोरोना आया, कोरोना जब आया तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी समझ गए कि गारंटी अब खत्म, कोई भरोसा नहीं कब चले जाए।
एक दिन निकले या 2 दिन निकले महाराज। ये कोरोना आया, ये कोरोना सिखा गया महाराज अपना जीवन में कोई भी नहीं है, क्योंकि जब पिता की मृत्यु हुई तो परिवार वाले हाथ लगाने के लिए नहीं गए। परिवार वाले हाथ लगाने के लिए नहीं गए। पुत्र मरा तो परिवार वाले हाथ लगाने के लिए नहीं गए। महाराज कोरोना ने तो समझा दिया, सिखा दिया, प्यारे भजन कर लो, केवल अपना है तो परमात्मा है, ये संसार भी हमारा नहीं है। ये क्या, ये संसार हमारा नहीं है, केवल एक झंझट है। तो हमारा क्या है, रिश्ता करो तो परमात्मा से रिश्ता करो, वही परमात्मा हमारा उद्धार करेगा। हमारा धन केवल परमात्मा राम नाम रूपी धन होना चाहिए। मीरा ने कृष्ण को अपना धन समझा, राम नाम रूपी धन, तो हम भी परमात्मा को ही अपना धन समझे। और महाराज सनत कुमार मिले, सनत कुमारों ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो? नारद जी महाराज ने कहा महाराज मैं वृंदावन में गया तो भक्ति मिली, ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, उनको ज्ञान प्राप्त करें तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहती है कि ज्ञान यज्ञ करो, तो ये ज्ञान यज्ञ क्या है? सनत कुमारों ने कहा भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ ऐसा, यज्ञ में सुहाकार करें तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और यह कथा में आकर के वक्ता आपके कान के कुंड बनाएं और सुहाकार करें भागवत की कथा का, तो आप पुष्ट हो। हमारा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ नारद जी महाराज ने पूछा क्या है? सनत कुमारों ने कहा कि ज्ञान यज्ञ भागवत की कथा है, जो इस कथा में आकर के बैठ जाए उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो महाराज ये कितने दिनों का होना चाहिए और कहाँ करना चाहिए? सनत कुमार कहते हैं गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, की अनुष्ठान हरिद्वार में जाकर के करें। वहां पे क्या है? आनंद नाम का तट है, वहां जाकर के हम इस अनुष्ठान को करेंगे। उधर से बद्री का आश्रम से नीचे आ गए सनत कुमार, इधर वृंदावन से थोड़े से आगे बढ़े तो हरिद्वार में जाकर के नारद जी महाराज यजमान बने और सनत कुमार और वक्ता बने और ज्ञान का उपदेश करने लगे। भागवत की जैसे कथा का सुना तो भृगु वशिष्ठ श्रवणस्य गौतमो मेधातिथि देवरात। अब महाराज उस कथा में कौन कौन आए? ऋषि आए। जितने भी ऋषि ने सुना कि भक्ति को पुष्ट करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट चैतन्यता प्रदान करने के लिए नारद जी महाराज अनुष्ठान करवा रहे हैं, यजमान नारद जी बने हुए, तो गंगा जी नदियां भी स्त्रियों का रूप धर करके चली। हमारा सभी बैठे हुए हैं और कथा को सुन रहे हैं, जय जयकार की ध्वनियां हो रही है। अब महाराज ये पूछा कि इस कथा से होता क्या? क्या पापी व्यक्ति भी इससे तर जाता है क्या? पंचोग्र पापा सरछद बकारे क्रूरा पिशाचा इव निर्दया सजे। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करे और अंत में जाकर के अपना जीवन परमात्मा को सौंप दे, वो व्यक्ति भी इससे तर जाता है। सनत कुमार कहते हैं नारद जी महाराज मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्तम यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सतर्गम तत्पराः। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर है, वहां पर एक आत्मनेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। सुंदर चरित्र है, साथ ध्यान से सुनिएगा। आत्मनेव नाम के एक ब्राह्मण हैं, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली, धुंधली देवी।
लेकिन हमेशा करते उल्टा ही काम। ये धुंधली देवी हमेशा उल्टा ही काम करती हैं। पति कहीं अच्छा लेकिन करती उल्टा, हमेशा उल्टा ही चलती है। महाराज इनके यहाँ कोई भी संतान नहीं हुई। विवाह के बहुत समय हो गए लेकिन कोई भी संतान नहीं हुई। अब तुलसी का वृक्ष लगाए तो सूख जाता है, गाय को लाए तो गाय बांझ हो जाती है, वृक्ष लगाए तो वृक्ष फल देना बंद कर दे। हमारा जिन्हें सोचा कि हमारा सौभाग्य है तो एक वन में गए, सरोवर के पास में जा करके बैठ गए। अब जैसे ही बैठे महाराज तो वहां जा करके आत्महत्या करने के लिए गए। नाम आत्मदेव लेकिन आत्महत्या करने के लिए गए। अब वहीं से महाराज बेटे विचार कर रहे हैं कैसे होगा आत्महत्या। वहीं से एक संत आए, सरोवर पर पानी पिया। संत ने सोचा कि शायद भगवान का भक्त है और दिखता है ब्राह्मण, शायद इसको भगवान का परिचय देना चाहिए। संत महात्मा ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीनमुखं कुतः संतातो भवान् त्वरितं गम्यते कुतस्यागमनं तव। हे ब्राह्मण, आपका क्या दुख है और किस चिंता से तुम दुखी हो और यहाँ क्यों रो रहे हो? उस ब्राह्मण जो अपनी व्यथा दी वह संत को बता दी कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ब्राह्मण, हे सन्यासी, मैं ब्राह्मण हूं, जो वृक्ष लगाता हूं वो सूख जाता है तुलसी का, और बड़े बड़े फलदार वृक्ष लगाता हूं वो फल नहीं देते हैं, जो गाय लाता हूं वो गाय बांझ रह जाती है। तो महाराज क्या करें, क्या करें? उस सन्यासी ने कहा, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने जान लिया है। तुम्हारे एक जन्म क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ पुत्र का सुख नहीं, तुम्हारे यहाँ 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। महाराज ब्राह्मण रोने लगा, महाराज मैं तो इस जन्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन तुमने तो 7 जन्मों की बात कही थी। अब महाराज संत के चरणों में गिर गया, कहने लगा, तो तुम पुत्र दे दो, नहीं तो तुम्हारे चरणों में मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब महाराज प्राणों को त्यागने की बात आ गई, संत ने तो कृपा करें। संत कहते हैं, दया बिनु संत कसाए और दया करे तो आफत आए। जब संत दया नहीं करता है तो लोग कसाई कहते हैं, आज दया कर दे तो संतों को आफत आ गई। एक संत जी थे, संत का स्वभाव देखिए साहब, गए और अपनी झोली में से फल निकाला, अभिमंत्रित करके उसको दे दिया कि जा अपनी पत्नी को खिला देना तो तेरे यहाँ संतान होगी। कुछ नियम बता दिए, इन नियमों का पालन करेगी तेरी पत्नी तो तेरे यहाँ भगवान की कृपा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। महाराज घर पे आया, धुंधली से कहा उसकी पत्नी से कि संत महात्मा मिले थे, सिद्ध कोटि के थे, उन्होंने एक फल दिया है, ये फल तुम खा लो तो भगवान की कृपा से हमारे यहाँ भी पुत्र होगा और किलकारियां गूंजेगी। अब महाराज कुटिल स्वभाव वाली पत्नी थी, क्या करें, फल को रख दिया एक तरफ और विचार करने लगे। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृत्तिना स्वल्प भक्षम ततो भक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। कि महाराज मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई तो कम खाया जाएगा, और कम खाऊंगी तो शक्ति क्षीण हो जाएगी। मान लो शक्ति क्षीण हो गई तो गांव में आग लग गई तो गर्भिणी स्त्री भाग भी नहीं सकती है। ने मान लो मेरी ननद आ गई तो मैं तो गर्भवती रहूंगी,
मेरे जितने भी चांदी सोना के जो आभूषण रखे सब चोर करके ले जाएगी। ऐसा तो तर्क करने लगे। एक दिन इसकी बहन आई। बहन ने कहा महाराज कि जो भी व्यथा थी उसने सुना दी, मेरे पति फल लाए, इस फल का क्या करें। उसकी बहन ने कहा फल की भी परीक्षा हो जाएगी, इस फल को गाय को खिला दे। और एक काम कर, तू चिंता क्यों करती है, तू कुछ मत कर, मेरे अभी 6 महीने का गर्भ है, तू गर्भवती होने का ढोंग रचा बस केवल। अब इसकी बहन ने कहा तू ढोंग रचा केवल, और अपने पति के सामने कुछ भी काम मत कर। हमारा जैसे पुत्र होगा तो हमारे पति तुझे पुत्र दे देंगे, लेकिन तुझे थोड़ा सा धन हमें देना पड़ेगा। इसकी बहन कहती है तेरे यहाँ धन है लेकिन पुत्र नहीं है, हमारे यहाँ पुत्र है लेकिन धन नहीं। क्या करें महाराज कि जैसा मैं कहूं वैसा करना, कि तू कुछ मत कर, तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तू केवल मैं जैसा करती हूँ वैसा कर। इसके बहन के कहने पर महाराज ये पेट के ऊपर कपड़े बांधने लगी और ढोंग रचाने लगी। अब जैसे ही ढोंग रचाती थी, अब एक दिन इसके बहन के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, तो इसके बहन का जो पति था वो लेकर के इसके यहाँ रात्रि में दे गया और धन लेकर के चला गया। अब महाराज इधर आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला हमारे यहाँ बालक ने जन्म लिया है, तो ब्राह्मणों को दान देता है, हर्षोल्लास के साथ में उत्सव मनाता है। हमारा जैसे उत्सव मना रहा था, इसकी पत्नी ने संदेश भिजवाया कि हमारे पति को बुलाओ। जैसे इसके पति इसके पास में आए, लेकिन पति इसकी करतूती को नहीं जानते थे। पति से इसने कहा हे पतिदेव, पुत्र ने तो जन्म ले लिया है लेकिन पिलाने के लिए दूध नहीं है, क्या करें। कि महाराज अभी हमारे जो बहन थी उसका पुत्र मर गया है, उसको ले आओ तो वह पालन पोषण कर देगी। हमारा इसकी बहन को बुलवाया, उसने वह पालन पोषण करने लगी। हमारा जिस गाय को फल खिलाया था 6 महीने रखा रहा, 6 महीने बाद गाय को फल खिलाया, 3 महीने बाद गाय को भी एक पुत्र हुआ। अब इस धुंधली ने वह पुत्र हुआ तो उसका नाम गोकर्ण हुआ। क्या हुआ? गोकर्ण। गोकर्ण क्यों हुआ? क्योंकि उसका कान गाय के कान के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। अब इधर इस धुंधली ने कहा इसका अपने बेटे का नाम रखना है। आत्मदेव नाम ब्राह्मण ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो इसका नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। तो धुंधली ने कहने लगी 9 महीने महाराज मैंने गर्भ में रखा है, इसका नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी होगा। अब महाराज धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, धुंधकारी और आत्मदेव दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब दोनों ख्याति पाते हैं। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। आत्मदेव ब्राह्मण तो ज्ञानी हुए, गोय ने ज्ञान, कर्ण ने कान। जो अपने कानों से ज्ञान की भगवान की कथा को सुनता है वही गोकर्ण है। और ये धुंधकारी को जो हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, उसकी बुद्धि ही धुंधकारी है, वही धुंधकारी है। आज दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे, दोनों एक विख्यात हुए, दोनों ने ख्याति पाई। गोकर्ण विख्यात हुआ और धुंधकारी कुख्यात हुआ, दोनों ने पद पाया महाराज। अब गोकर्ण महाराज तो भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कथा को पढ़ते हैं, कथा को सुनाते हैं। लेकिन धुंधकारी चोरी करता, डाका डालता,
दिन अंधों को रास्ते से भटका देता, बालकों को कुएं में फेंक देता। अब जैसे ही गांव वाले आत्मदेव ब्राह्मण के पास में आए और शिकायत करने लगे, ओ महाराज तुमने ऐसे पुत्र को क्यों जन्म दिया कि इससे हमें परेशानी हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण ने समझाया लेकिन समझ नहीं पाया, उल्टा पिता को मानने लगा धुंधकारी। पिता समझाते लेकिन समझता नहीं, उल्टे उल्टे काम करने लगा। शिकायत आने लगी आत्मदेव ब्राह्मण के पास में। आत्मदेव ब्राह्मण पश्चाताप करने लगे, कहां जाऊं मैं, अपना दुख किसको सुनाऊं। रो रहे थे उस समय गोकर्ण महाराज पास में गए और उपदेश देने लगे, हे पिताजी क्यों चिंता करते हो। कहने लगे कि 5 देहिस्तेमान सुरभिरे विमतिम तेजत्वं छाया सुता दिशु सलाम ममताम विमुञ्च पश्यानि सम जगदिदं क्षण भक्तनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, जो हमारा शरीर बना है ना, पंच तत्वों से बना हुआ है और अंत समय में पंच तत्वों में मिल जाएगा। तो आप इस पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर से क्यों प्रेम करते हो। प्रेम करना हो तो परमात्मा से प्रेम करो। अपनी लगन लगानी हो तो उस परम पिता परमात्मा से लगन लगा लो। लगन तुमसे बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा जो होगा देखा जाएगा। Bye.
धर्म अब दे सिखावे, धर्म अब दे सिखावे, लो हे बाजा गोकर्ण महाराज ने कहा, हे पिताजी, इस संसार सागर से अपना मन हटा लो और परमात्मा की कथा में अपना मन लगा लो और परमात्मा के चरणों में भक्ति करो और परमात्मा की भक्ति करो। भक्ति में ही शक्ति है। परम पिता परमात्मा की करो भक्ति। क्षिति जल पावक गगन समेरा, क्योंकि 5 तत्वों से ये शरीर बना है। हमने इसे अपना सब कुछ मान लिया है, लेकिन जिसको मानना था उसको माना नहीं और जिसको नहीं मानना था उसको मान देते। आज गोकर्ण महाराज ने उपदेश दिया। आत्मदेव ब्राह्मण वृंदावन गए और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। संत ऋषियों की तपस्या जो करते हैं उनकी सेवा करते हैं और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और अपने स्मरण करते हुए अपने शरीर को करते हैं। इधर पिताजी गए वन में, अब माताजी की बारी आई। धुंधकानी ने सोचा, माता को कहा, हे माता, धन कहाँ रखा है? दो नहीं तो मैं मारूंगा, जलती हुई लकड़ी से मैं मारूंगा। अब महाराज मैया डर के कारण मन में विचार किया, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, लेकिन मुझे मारने की बात करता है। माता आधी रात को गई और एक कुएं में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। अब जैसे प्राणों को त्यागा, पिताजी वन में, माताजी कुएं में, अब बचा गोकर्ण महाराज। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। अब बचा केवल धुंधकारी। धुंधकारी पहले तो दूसरों के यहाँ चोरी करने के लिए जाता था और वेश्याओं के घर जाता था, लेकिन उन्हीं वेश्याओं को आज अपने घर पे ले आए। 5-5 वेश्या काम
क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यही हमारी 5 वेश्या हैं। इन्हीं वेश्याओं ने आज धुंधकारी को जकड़ रखा है। अब मान लो 5-5 वेश्या हो गई, लेकिन इनका पेट कैसे भरे। आज धुंधकारी जाता है एक राजा के यहाँ से, ज्यादा धन लेकर के आया, चुरा करके लेकर के आया। अब जैसे ही अपने नगर में आया, पत्नियों ने पूछा कहां से लाए हो? इसने कहा एक राजा के यहाँ से लेकर के आया हूं धन को मैं। हमारे ले आए तो सही। इन वेश्याओं की बुद्धि बिगड़ी। वेश्याओं ने कहा इतना सारा धन लाया है, इस धन को हम ले जाएं हमारे घर पर, और मान लो राजा के यहाँ धन ले तो यहाँ ले आया है, लेकिन राजा इसको पकड़ेगा, इसके साथ में हमें भी मृत्यु दंड देगा, इसलिए इसको क्या करें, इसको मार दें। 5 वेश्याओं ने पहले इसका गला दबाया। जब गला दबाया नहीं मरा तो तत्तांगार समूहास्य, गरम गरम अंगारे उसके मुख में डाल दिए और उसको मार दिया। जब मर गया तो प्रेत योनियों में पहुंच गया। वेश्याएं जो धन था सब लेकर के अपने द्वार चली गई, अपने घर पे चली गई। इधर महाराज गोकर्ण महाराज जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो गया धाम में पहुंचे। उनको पता चला कि हमारा भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने वहां पे पिंडदान कर दिया, तर्पण कर दिया। जैसे ही तर्पण करने के पश्चात तीर्थ यात्रा पूर्ण करने के बाद में अपने ही गांव में आए, उसी नगर में आए, अपने घर में जैसे ही सोने लगे तो वही धुंधकारी प्रेत योनियों में चला गया। जब प्रेत योनियों में चला गया तो कभी भेड़िया दिखता है, कभी भैंसा बनता है, तो कभी गीदड़ बनता है। इधर गोकर्ण महाराज ने कहा कौन हो तुम? बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मरते समय इसके मुख में अंगारे डाल दिए थे वेश्याओं ने, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, स्वरूप बदल रहा है, आवाज नहीं निकल रही मुख से। गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करने के पश्चात में उसके ऊपर डाला तो उसको बोलने की शक्ति आई। कहने लगा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नाम, मेरा नाम धुंधकारी है, और हे गोकर्ण महाराज मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, लेकिन मैंने कुसंग किया, वेश्याओं का संग किया, तो आज मेरी दुर्गति हो गई, मेरा ब्रह्मत्व को मैंने नष्ट कर दिया। आज धुंधकारी ने अपने तेज को नष्ट कर दिया महाराज। गोकर्ण महाराज से कहने लगा कि मेरी मुक्ति का कोई तो उपाय करो। गोकर्ण महाराज कहते हैं करेंगे, अभी तुम जाओ, सुबह जो भी होगा करेंगे। प्रातः काल जैसे हुए संध्या वंदन किया, गांव वालों से पूछा, कोई भी नहीं बता पाया। मध्याह्न काल की संध्या वंदन की गोकर्ण महाराज ने, और अपने इष्ट देव सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि हमारा भाई धुंधकारी प्रेत बन गया है, इसकी मुक्ति कैसे होगी। हमारा इधर कथा करने लगे। सूर्य नारायण भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा इसके नाम से करवा दो तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण महाराज ने कथा रखी, कथा चलने लगी महाराज। कथा प्रथम दिवस हुआ तो धुंधकारी ने सोचा मैं कहां जाकर के बैठूं। एक बांस रखा था, उस बांस में जाकर के वो बैठ गए। पहले दिन पहली गांठ फूटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ फूटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ फूटी। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फूट गई और 7वें दिन विमान आया।
सातवें दिन विमान आया। ये कथा कहते हैं महाराज कि जो जीते जी कथा को सुन लेता है उसको मरने के बाद में बांस में बैठने की जरूरत नहीं रहती है। ये तो बाद में कोई भरोसा नहीं है साहब कि बांस में बैठे नहीं अपने कथा करवाए अपना परिवार वाले। जो जीते जी सुन ले, जीते जी अपनी गांठों को खोल दे। 7 दिन है जब बांस लगाया जाए उसमें 7 गांठ रहती है। हमारे जीवन की 7 गांठ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर 7 दिनों में 7 गांठें छोड़ दो तो मनुष्य की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन होगी 7 दिन में। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी कथा कर रहे थे। गुरुजी ने कहा कि कथा चल रही, कौन कौन 7वें दिन भगवान के विमान आएंगे तो कौन कौन चलेगा। अच्छा, कौन कौन चलेगा? मान लो आज से 7वें दिन विमान आएंगे तो कौन कौन स्वर्ग में कौन कौन जाएगा? 7वें दिन आएंगे विमान, कौन कौन जाएगा? डरो मत, जब समय आएगा जब भी आएगा आपका लिए। 7वें दिन विमान आएगा। एक जगह कथा चल रही थी तो गुरुजी ने कहा कि स्वर्ग में कौन कौन चलना चाहता है। सभी माता बहनों ने उठाया हाथ, लेकिन 1-2 माता ने नहीं उठाया। तो गुरुजी ने पूछा कि आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? तो माता कहने लगी, गुरुजी ये जो सब चली आएगा नहीं तो स्वर्ग हमारे लिए यहाँ बन जाएगा। तो महाराज स्वर्ग कहाँ? जहां भगवान की कथा हो वहां स्वर्ग है। जहां तीर्थ में जाओ भगवान के दर्शन करें, मंदिर में जाओ दर्शन करें, वहां स्वर्ग है। नरक कहाँ है? नरक का भी दर्शन आपने किया है। हॉस्पिटल में जाओ, जनरल वार्ड हो, वहां देखो कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, वहां नरक है। इस नरक से बचने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करो, ये कथा कहती है। कथा कहते जीते जी सुन लो, मरने के बाद में कोई भरोसा नहीं। कोई बांस लगाए और उसमें बिठाए और भागवत करवाए और सुनाए। हमारे सरपंच साहब के भाग जगह साहब और भाई जी के भी भाग जगह साहब, भाई जी के कुटिया पे कथा हो रही है, सरपंच साहब करवा रहे हैं। लेकिन ये मत सोचा इनके भाग जग रहे हैं, हमारे भी भाग जगह हैं, तभी ऐसी कथा मिली है और हमारे पितरों की कृपा हुई है, हमारे गांव में कथा हो।
हरि 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। ये कथा ही हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। अब गोकर्ण महाराज ने जब कथा करी तो विमान आया। उस विमान में जैसे ही धुंधकारी को बिठाने लगे तो गोकर्ण महाराज ने आवाज लगा दी कि महाराज कथा सभी ने सुनी है, सबके लिए विमान आना चाहिए, लेकिन केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया महाराज? तो विमानों ने, पार्षदों ने कहा महाराज कथा तो सभी ने सुनी है, लेकिन कथा का मनन नहीं किया किसी ने, नियम संयम से नहीं सुनी है। कोई इस भाव से आया कि महाराज कथा कौन करवा रहा है, कथा किसके यहाँ हो रही है और कौन कर रहा है, यह देखने के लिए आया। कोई ने सोचा कि टाइम पास नहीं हो रहा साहब, चले कथा में हमारा टाइम पास हो जाएगा। किसी ने ये सोचा कि कलाकार कैसे हैं, किसी ने ये सोचा पब्लिक कितनी है, ये सोच करके आए। महाराज एक बार पुनः से तुम कथा करना, एक बार पुनः से कथा करना, तुम पुनः से सभी भाव विभोर होकर के कथा को श्रवण करेंगे, तभी इनके लिए विमान लेकर के आएंगे और इनकी मुक्ति होगी। पुनः से श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुझे तथा पुनः। देखिए साहब कितना पावन समय हमारा है। हमारे गांव में कथा की तारीख कितनी अच्छी मिली। अब गोकर्ण महाराज कथा कर रहे हैं सभी के उद्धार के लिए, तो कौन सा समय लिया? यही समय लिया, श्रावण मास की अष्टमी से पूर्णिमा तक यही समय लिया, और हमें भी आज यही समय मिला है। इसी समय में अष्टमी से पूर्णिमा तक यही इसमें कथा की गोकर्ण महाराज ने सभी का उद्धार हुआ, और वही समय हमें मिला। अष्टमी से पूर्णिमा तक हम कथा को श्रवण करेंगे और भगवान के भक्त बनेंगे। जब भक्त बन जाएंगे तो परमात्मा हमारे मन मंदिर में आकर के विद्यमान हो जाएंगे। आज कितना भाग्य है साहब, ये तारीख और कहीं देने की थी। पहली कथा देवास में हुई, ये तारीख दूसरी जगह देने की थी, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि हमारे गांव में होना चाहिए, तो ये कथा, ये तारीख यहाँ हो गई। अब इसके बाद नागदा जंक्शन के पास में कथा होगी, 3-4 कथा वहां पे लगी हुई है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसा सुलभ समय हमें मिल गया, और आज भगवान की कथा हमें श्रवण करने को प्राप्त हो। अब महाराज पुनः से गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई, सभी ने 7वें दिन सभी के लिए विमान आए और सभी भगवान के लोग चले गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारा सभी चले गए। सभी ने विचार किया कि इस पापी व्यक्ति भी इससे तर जाता है, तो कथा के नियम बताएं। इस कथा के नियम कौन कौन से नियम है साहब? सबसे पहला बताया कि कथा का खर्च कितना होता है, कथा में खर्च कितना हो। तो स्त्री नर्म विवाहेश, कि जो गरीब व्यक्ति रहता है और उसके कन्या का विवाह उसके सामर्थ्य के अनुसार करता है, और जो पैसे वाला होता है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका अपनी कन्या का विवाह करता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसा है अपने सामर्थ्य के अनुसार इस भागवत को करवा ले, उसके 7 पीढ़ियां तर जाती है। अब महाराज ये बताया, दूसरा फिर बताया कि और क्या नियम है कि घृतम पानम, कि निराहारा, केवल कुछ भी नहीं लेना महाराज। क्या ले? घृतम पानम, केवल घी पी करके रहो। कि महाराज डॉक्टर ने मना किया है और महंगा बहुत है, फिर क्या? पह पानम, कि दूध पी करके रहो। कि मान लो महंगा ये भी है, दूध भी। फिर कहा फलाहार, कि महाराज फल भी नहीं खा करके रह सकते। फिर कहा कि फलाहार,
कि महाराज फुलहार रहो, भोजन करके एक बार नहीं 3 टाइम भोजन करो और कथा सुनो, लेकिन कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। साथ में लेकर के भी आओ, यहाँ भी खाओ, लेकिन कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। कथा सुनो और भगवान का भजन करो और आनंद से कथा में आनंद लो। ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक आसन पे बैठ करके कथा को सुनना, और जो कथा हम सुने उसका रात्रि में मनन करें। कौन सी कथा हमने आज सुनी है, और भगवान का ज्यादा से ज्यादा जप करें, किसी की निंदा नहीं करें। ये कथा के नियम बताएं। हमारा जैसे बताने लगे कथा के नियम, उसमें श्री सुखदेव जी महाराज जैसे कथा विश्राम होने लगा, श्री सुखदेव जी महाराज आ गए और श्रीमद् भागवत के मधुर श्लोकों का गान करने लगे। निगम कल्पतरोर्गलितफलं सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतम् पिबत भागरतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। भगवान की कथा वेद रूपी निगम वृक्ष जैसे हैं, वेद रूपी वृक्ष है, उससे निकाला हुआ ये फल है। केवल पीते रहो और आनंद लेते रहो। अब महाराज सभी ऐसे चिंतन करने लगे, सभी बैठे हुए थे। उस समय माहौल बन गया और भगवान भी प्रकट हो गए। उसमें जैसे भगवान प्रकट हुए, इधर प्रहलाद स्थानधारी तरलगतया चोप्रभा कांसधारी, प्रहलाद जी ने मजीरा उठा ली, नारद जी वीणा बजाने लगे, अर्जुन करताल बजाने लगा और सभी झूमने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोलेनाथ ने कहा सभी नाच रहे हैं, भगवान भी नाच रहे हैं। भोलेनाथ भी आ गए और कहने लगे, नाचने में काई आवे शरण, ओ आवे शरण, बोले बाबा भी नाचे। नाचने में काई आवे शरण, ओ आवे शरण, बोले बाबा भी नाचे। लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सूत जी महाराज ने कहा, सोनकादिष्ठ्या जी हजार ऋषि कहते हैं, प्रभु आगे क्या हुआ, आगे की कथा सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, कथा सुनाऊंगा तो सही, आज नहीं कल, आज सभी को श्री कृष्ण का लहरेगा जो।
ओ श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नव जोत जगाने वाला। हे अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नव जोत जगाने वाला। हरि गाने हरि नामे हरि नामे सबके मंगल आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। ये शक्ति गीत पावन मुनि पावन जाने वाला हरे दर्शन कराने वाला। ये शक्ति गीत पावन मुनि पावन जाने वाला हरे दर्शन कराने वाला। हे दुखहरनी हे दुखहरनी या दुखहरनी हे दुखहरनी हे दुखहरनी आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सब पंच खोल मार्ग बनाने वाला गीत को बनाने वाला। ये मधुर बोल सब पंच खोल मार्ग बनाने वाला गीत को बनाने वाला। भक्ति राम संगम हमें बढ़ाने वाली हरि कराने वाले। कृष्ण भक्ति राम संगम हमें बढ़ाने वाले हरि कराने वाले। हनुमान यही मेला लिए हनुमान यही मेला नारायण की आरती पापियों को पाप श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। 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 कर्पूरे गौर करुणावतार संसारसार भुजगेन्द्र आराधिक्यं समर्पयामि जलेन चतुरीकरणमादि